वार्ड नंबर 4 को विकासशील और सुंदर बनाने के लिए मुझे एक बार मौका दें। कोचस नगर पंचायत से वार्ड पार्षद प्रत्याशी इरफान आलम का चुनाव चिन्ह कलम और दावात छाप है। जनाब आलम का कहना है कि मेरा चुनाव चिन्ह कलम और दावात छाप है, जो क्रमांक संख्या 1 पर है। कलम और दावात छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से मुझे विजयी बनाएं। अपने मतदाताओं से अपील करते हुए इरफान आलम कहते हैं कि मैं अपने क्षेत्र का बेटा, भाई, भतीजा यानी एक परिवार जैसा हूं। मुझे एक बेटा, भाई और सेवक समझकर एक बार सेवा करने का मौका दें। मैं तमाम लोगों से वादा करता हूं कि वार्ड नंबर 4 को स्वच्छ और सुंदर बनाकर ही लूंगा दम। उन्होंने कहा कि वार्ड नंबर 4 की स्थिति जिस प्रकार है उसे आप सभी लोग देख रहे हैं। वार्ड की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप लोग इरफान आलम को अपना सेवक बनाते हुए क्षेत्र का विकास करने का मौका दें। मैं अपने वार्ड का विकास दिन दुनी रात चौगनी करते हुए अपने फर्ज को निभाऊंगा। ब्यूरो रिपोर्ट बिहार दर्शन सस्लम प्रवेश। मैं अभी कोचस में हूं और कोचस में आप जान रहे हैं कि यहाँ नगर पंचायत का चुनाव होने वाला है। जाहिर चीज़ है कि इस चुनाव को लेकर एक नहीं कई एक उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं और इसलिए है कि कहीं ना कहीं उन लोगों का ये कहना है कि मैं कोचस के लिए कुछ बेहतर करूँगा। तो यहाँ पे मैं रूबरू करा रहा हूँ वार्ड नंबर 4 से इरफान आलम है और इरफान आलम से रूबरू करा रहा हूँ चूँकि आप जान रहे हैं कि एक शिक्षित लोगों के लिए एक शिक्षित यहाँ चुनाव चिन्ह है कलम दावात। कलम दावात 1 नंबर पे है और कहीं ना कहीं आज इरफान आलम अपने वार्ड में 1 नंबर पे नज़र आ रहे हैं। ये मैं नहीं, ये लोग कह रहे हैं, वार्ड के लोग कह रहे हैं। जाहिर चीज़ है कि इरफान आलम से मैं रूबरू करा रहा हूँ कि ये चुनाव मैदान में क्यों आए हैं, क्या सोच के आए हैं, क्या इनका योजना है, क्या इनकी लॉबी है, क्या ये अपने वार्ड के लोगों से कहना चाहते हैं। इरफान साहब, सबसे पहले आपका बिहार दर्शन न्यूज़ में स्वागत है। आप चुनाव मैदान में आए हैं, क्या योजना है आपकी, क्या कहना चाहते हैं अपने वार्ड के लोगों से? क्या कहना मुझे यही है कि फ़िलहाल मैं अभी बहुत दिनों से विजिट कर रहा हूं अपने इलाका में, तो पता चल रहा है कि 2500 आबादी है हमारी वार्ड नंबर 4 के, लेकिन उसमें अभी आंगनबाड़ी का कहीं से भी कोई एक मतलब नामो निशान नहीं है। बच्चे लोग छोटे छोटे बहुत सारे मतलब संख्या में है, लेकिन उनको जो फर्स्ट शिक्षा मिलता है जहाँ से, जिसको आंगनबाड़ी बोलते हैं, वो कहीं पे कागज़ में नहीं है ही नहीं है। उतने सारे आबादी में 2500 आबादी है, 2300 कुछ आबादी है, मैक्सिमम 2500। उस आबादी में होना ज़रूरी है और होना चाहिए। ये क्यों नहीं हुआ है और किस कारण अभी तक उसको नहीं किया गया है, ये सवाल तो शायद आपको पूछना चाहिए, जो इससे पहले प्रत्याशी रह चुके हैं उस वार्ड में। और अभी जो रास्ता का जो लेकर के लोग परेशान हैं, बच्चे छोटे छोटे स्कूल खुल गई है और स्कूल जाने में असमर्थ हो पा रहे हैं। और मैं विजिट तो करके आ चुका हूं, एक बार शायद आप लोग भी जाएं तो देखें वार्ड नंबर 4 के जो गली हैं किस कंडीशन में। पहले वार्ड नंबर 4 का वार्ड पार्षद कौन थे, लेकिन मुझे बाध्य किया गया है, किसी का मैं नाम नहीं ले सकता हूं। चेयरमैन भी थे, उप चेयरमैन भी लोग थे, सारे लोग तो सरकार में रहे हैं, बने रहे हैं। उस वार्ड में के भी लोग पहले से। तो क्या आपकी योजना में ये शामिल है कि अगर आप चुनाव जीतते हैं तो अपने वार्ड में आंगनबाड़ी लाएंगे? मुझे तो वो तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, वो तो होना ही ज़रूरी है। अब नहीं हुआ है, ये किस लिए नहीं हुआ, किस वजह से रोका गया है, ये तो सवाल का मतलब बनता है बात। और क्या क्या कमियाँ हैं आपके वार्ड में? कमियाँ बहुत सारा है, जैसे अभी बच्चे जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनके परिजन बड़ी तकलीफ़ में हैं। उनको भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से रोज़ जूझना पड़ता है और रोज़ कमाने निकलना पड़ता है। पूरे पानी में और कादा में लोग मतलब जो परेशानी को सामना कर रहे हैं। शायद अभी मेरे 16 वार्ड में कुछ वार्ड ही ऐसा है जिसमें ये कंडीशन, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नर्क है वो वार्ड नंबर 4 के लोग उसको मतलब फेस कर रहे हैं। और फेस कर गली रोड की स्थिति ठीक नहीं है क्या? बहुत गंदगी है, बहुत मतलब कि रास्ता बना ही नहीं है कहीं उसके अंदर। कुछ किलोमीटर मतलब कि कुछ मीटर में बना हुआ है, लेकिन उसमें एक पानी की जो व्यवस्था होना चाहिए अवेलेबल, इतनी चिलचिलाती धूप में
तो टंकी है लेकिन उसमें उसका कनेक्शन लोगों टंकी के है लेकिन पानी नहीं है। हाँ, लोगों के पास कनेक्शन नहीं पहुंचा हुआ है। इसको मैं आगे बार भी बोलता हूँ, बोलते आ रहा हूँ। और अभी फ़िलहाल तो मेरा एक ही अभी लड़ाई है कि जो सरकारी हॉस्पिटल है उसके लिए मैं हर जगह बोल रहा हूँ। लोगों में एक इसके लिए बड़ी मेरे प्रति सौभानता है कि लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं आप लड़ाई लड़ें। जो भी एक्सीडेंटल डैमेज में लोग यहाँ से 2-2.5 घंटा का सफ़र करके जो इलाज पा रहे हैं, बीच रास्ते में बहुत सारा हादसा हो जा रहा है। तो अस्पताल का क्या मामला है? मामला अस्पताल का मैं बहुत पहले से चिल्ला रहा हूँ कि यहाँ पे अस्पताल है लेकिन रेफरल अस्पताल है। अच्छा। हाँ, लोग वहाँ जाते हैं, सबसे ख़राब कंडीशन में सरकारी हॉस्पिटल में लोग पहुँचता है जब कोई डैमेज एक्सीडेंटल होता है या बिजली का करंट से अभी कुछ दिन पहले एक मृत्यु हो गई है जो कि नहीं होना था। उसका अगर टाइम से इलाज होता, अच्छा व्यवस्था रहता तो शायद उनकी जान बचाई जा सकती। रेफरल अस्पताल में व्यवस्था ठीक नहीं है? नहीं, ठीक नहीं है। इसको आप देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। वो आप ही के बारे एक हड्डी टूटने का डॉक्टर नहीं है। अच्छा। जाहिर सी बात है कि हाथ पैर टूटना एक्सीडेंट में होता ही है, तो उसके लिए डॉक्टर नहीं है यहाँ पर। देखिए, इरफान आलम सोच काफ़ी ऊंची है, चुनाव मैदान में है और जैसा ये कह रहे हैं मैं आपको लाइव करा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। जाहिर चीज़ है कि इनका एक मिशन है कि अपने वार्ड के साथ साथ कोचस को भी बेहतर बनाना है, यानी स्वच्छ कोचस, सुंदर कोचस बनाने के लिए एक मुहिम छेड़ रखे हैं। अपने वार्ड से ये शुरुआत करने जा रहे हैं, चूँकि ये चुनाव मैदान में है। जाहिर चीज़ है कि इनका जो सपना है, जो सोच है, जो जनता अगर इनका साथ देती है तो जनता के भी सपनों को ये साकार करेंगे। और जैसा अस्पताल के बारे में ये बता रहे हैं कि अस्पताल तो है लेकिन रेफरल अस्पताल है और वहाँ की व्यवस्था काफ़ी दयनीय है। जैसा ये बता रहे हैं कि वहाँ कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं है जो विशेषज्ञ के रूप में जाना जाए। अभी हाल में ही एक वहाँ इंसान की मृत्यु हुई है और मृत्यु इसलिए हुई है कि वो अस्पताल में व्यवस्था ठीक नहीं था। तो एक चीज़ ये बताइए कि क्या आपकी सोच है, अगर आप बनते हैं तो रेफरल अस्पताल की व्यवस्था को भी ठीक करेंगे क्या? बहुत नॉर्मल सी बात है। अगर अच्छे डॉक्टर यहाँ आएंगे तो उसकी व्यवस्था हमको नहीं ठीक करना है। जो बड़े डॉक्टर यहाँ आएंगे तो उनकी व्यवस्था जो मिलना चाहिए वो मिलना शुरू हो जाएगी लोगों को। और यहाँ ऑक्सीजन का भी कमी कोई नहीं रहता था। जब पहले जो सीनियर डॉक्टर यहाँ रह चुके हैं, जिनसे मेरी बात विचार होते रहती थी, लोगों की सहायता में लोग हेल्प करते थे, लेकिन फ़िलहाल अभी वैसा सही नहीं मायने पे आ रहा है वहाँ का जो इलाज है। बहुत सारे केसेस मुझे अपने जहन में याद है जिसको मैं वहाँ था, उस कंडीशन में लोगों को यहाँ से रेफ़र करना बड़ा मतलब असमर्थ सा व्यवस्था दिखता है। अच्छा, एक सवाल ये है कि आपका चुनाव चिन्ह एक नंबर पे है, कलम दावात है, बहुत बेहतर सिंबल है आपका। कलम दावात है तो शिक्षा है, कलम दावात है तो लोग शिक्षित होकर होनहार बनेंगे, इस देश की ताकत बनेंगे। तो पहले हम लोग वार्ड की बात करें कि वार्ड में कलम दावात अगर आप जीतते हैं तो शिक्षा का माहौल कैसा बनाएंगे? जीत कर आने के बाद तो उसका एक अलग दायित्व रहेगा, लेकिन शुरू से मैं जो कोशिश कर रहा हूँ, लोगों की जो उम्मीद मेरे साथ जुड़ी हुई है उसको अभी फ़िलहाल मैं करते आ रहा हूँ। और शिक्षा की रही बात तो ये यहाँ की जो लोग बड़े बड़े पद पर हैं उनको देखना चाहिए कि एक निजी एक छोटा मात्र जिसको बोलते हैं आंगनबाड़ी, उसकी व्यवस्था नहीं हुई है तो मुझे तो जीरो से शुरू करना पड़ेगा। मेहनत तो मुझे ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि जो लोग पहले से रह चुके हैं उनको ये सब सारी चीज़ों को व्यवस्था देना ज़रूरी था। लेकिन उनकी क्या सोच थी, किस वजह, कहाँ बिजी थे, सरकार में थे, मोहल्ले में थे, लोगों के बीच में थे, फिर भी ये कंडीशन था कि मोहल्ले में लोगों के बीच नहीं थे। अब तो ये सवाल उन्हीं लोगों से पूछा जा सकता है। एक सवाल और है कि क्या अपील करना चाहेंगे अपने वार्ड के लोगों से, अपने मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? सबको तो पहले सलाम और नमस्कार है, जो भी मुझे सुन रहे हैं। आप अगर ऊपर वाले अल्लाह या भगवान में मानते हैं, उसमें मैं भी एक इंसान हूँ। अगर मुझे एक नंबर कलम दवात मिला हुआ है तो उससे शिक्षा ही पाई जा सकती है। तो जाहिर सी बात है कि जो मुझे चुनाव चिन्ह मिला हुआ है उसका एक सिंबल मेरे नाम पे कलम दवात से जुड़ा हुआ है। तो मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ लोगों को एक दूसरे में मिलाप करके साथ चलने के लिए। मुझे सपोर्ट भी मिल रहा है, अच्छे जो मेरे बड़े
परिजन हैं, गर्जुअन हैं, मित्र हैं, साथी हैं, सबकी सोच मेरे सोच से मिल करके ही हमारी टीम चल रही है। और मेरे बस की बात एक अकेले नहीं है, लोगों की जो भीड़ मेरे साथ है, लोगों की जो मेरे तरफ चाहने की चाहत है, उसके लिए मैं बड़ी शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने जो भी मेरे बड़े मित्र हैं, छोटे हैं, मतलब उसमें बुज़ुर्ग भी हैं जो दुआ कर रहे हैं मेरे लिए, आशीर्वाद मिल रहा है। हाँ आशीर्वाद मिल रहा है, दुआ कर रहे हैं मेरे लिए कि नहीं आप चुनाव में जीत करके आइए, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे साथ जात की कोई नहीं कंडीशन है, मेरे साथ जमात के लोग हैं, जमात के। हर एक बिरादर से मेरे साथ, मेरे कंधे से कंधे मिला करके लोग चल रहे हैं और अच्छा होगा। अब तो देखा जाएगा आगे चुनाव के टाइम में। देखिए इरफान आलम और इरफान आलम जो कह रहे हैं कि मुझे जात का नहीं जमात की आशीर्वाद मिल रहा है, दुआएं मिल रही हैं। चूँकि मैं इस क्षेत्र का बेटा हूँ, भाई हूँ, भतीजा हूँ, यानी एक परिवार जैसा हूँ, तो जाहिर चीज़ है कि उस नाते सब लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। और इसलिए मिल रहा है कि मुझे चुनाव वो लोग जिताना चाह रहे हैं, अपना सेवक बनाना चाह रहे हैं। और सेवक इसलिए बनाना चाह रहे हैं कि वार्ड नंबर 4 को स्वच्छ करना है, बेहतर करना है और विकासशील बनाना है। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।